से लेकर बीजिंग तक। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी यह सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के नक्शे के चारों तरफ एक साथ आग लग जाएगी? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या होगा अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही वक्त पर, एक ही इशारे पर हमारे देश की गर्दन दबोचने की कोशिश करें? क्या होगा अगर आप सुबह उठे और खबर मिले कि दुश्मन हमारी सीमाओं के अंदर घुस आया है? आज की तारीख है 5 दिसंबर 2025 और जो मंजर इस वक्त हमारी सरहदों पर है, वो ना तो आपने कभी सुना होगा, ना इतिहास की किसी किताब में पढ़ा होगा और ना ही कभी देखा होगा। दोस्तों, 2025 का साल खत्म होते होते पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी हैं। एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियों पर बारूद की गंध हवा में घुली हुई है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में जंगी जहाजों का शोर गूंज रहा है। दुश्मन ने सोचा था कि वह भारत को घेर लेगा, भारत को घुटनों पर ला देगा, लेकिन शायद उन्हें इतिहास का यह सबक याद नहीं था कि सोया हुआ शेर जब जागता है तो वह शिकार नहीं करता, वह सीधा संहार करता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं उस गुप्त मीटिंग से जो कल यानी 4 दिसंबर की रात के अंधेरे में हुई। एक ऐसी मीटिंग जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और बंद कमरे में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। आखिर क्या है वह ऑपरेशन महाकाल? कैसे भारतीय सेना ने रातों रात पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर घुसकर अपना तिरंगा गाड़ दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अगला नंबर अक्साई चिन्ह का है? दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप भी यह मानते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और पीओके हमारा अपना हिस्सा है, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें आज कम से कम 5000 लाइक्स चाहिए ताकि पूरी दुनिया को भारत की एकता की ताकत दिख सके। कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और जुनून के साथ जय हिंद या भारत माता की जय लिखिए। हमें देखना है कि आज देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कितने सच्चे भारतीय हमारे साथ जाग रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। आपका एक सब्सक्राइब सरहद पर खड़े हमारे सैनिकों का हौसला कई गुना बढ़ा सकता है। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले कुछ महीनों से हमारे आसपास क्या हो रहा था? 2025 की शुरुआत से ही हमारे पड़ोसी मुल्कों का रवैया पूरी तरह बदल गया था, मानो किसी ने उनके कान में जहर घोल दिया हो। हमारी खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स अब निकलकर बाहर आ रही हैं, वह बताती हैं कि एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश रची गई थी। इसे आप आसान भाषा में चक्रव्यूह कह सकते हैं। दुश्मनों का प्लान बिल्कुल साफ था कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। पश्चिम में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आए दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, गोलियां चल रही थीं। उत्तर पूर्व में के सिपाह स्टेशूड में चीन अपनी विस्तारवादी भूख के तहत अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश की तरफ अपनी सेना बढ़ा रहा था। वहां बड़े बड़े बंकर बना रहा था, सड़कें बना रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमारा वो पड़ोस बांग्लादेश, जिसे आजाद कराने में भारत ने अपना खून बहाया था, वहां भी तख्ता पलट के बाद भारत विरोधी हवाएं इतनी तेज चलने लगी थी कि वह सब भी हमें आंखें दिखाने लगा था। यह तीनों देश मिलकर एक ट्रायंगल ऑफ टेरर यानी आतंक का त्रिकोण बना रहे थे। इनका मकसद सिर्फ एक था, भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ना, हमारे विकास को रोकना और हमारी सेना को सीमाओं पर इतना उलझा देना कि हम अंदरूनी तौर पर कमजोर हो जाएं और टूट जाएं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में दिल्ली के लाल किले पर हुआ वह कायराना हमला, जिसकी साजिश सीमा पार रची गई थी। वो काला दिन भारत कभी नहीं भूलेगा। आतंकियों ने सोचा था कि वह भारत के गौरव, हमारे लाल किले पर हमला करके हमें डरा देंगे। उन्होंने सोचा था कि भारत दबाव में आने में आ जाएगा, आएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन वह बेवकूफ यह भूल गए कि उन्होंने बारूद के ढेर पर जलती हुई चिंगारी फेंकी है। उस हमले के बाद भारत की राह और भारतीय सेना ने जो कसम खाई, वो प्रतिज्ञा अब पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। हमारे जांबाज कमांडो ने तय किया
कि अब बहुत हो गया, अब डॉजियर नहीं सौंपे जाएंगे, अब कड़ी निंदा नहीं होगी, अब सीधा न्याय होगा, और न्याय भी ऐसा जो दुश्मन की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसी भारी तनाव के बीच जब चीन और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को बॉर्डर पर जमा कर रहे थे, जब हमारे चिकन नेक कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा था, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक हड़कंप मचा दिया। तारीख थी 4 दिसंबर 2025। रात का गहरा सन्नाटा था। दिल्ली सो रही थी लेकिन सरकार जाग रही थी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तभी आसमान में एक विशेष विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह विमान किसी और का नहीं बल्कि भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का था। पूरी दुनिया हैरान थी। सैटेलाइट्स की दिशाएं मोड़ दी गई। अमेरिका और पश्चिमी देश सोच रहे थे कि इस युद्ध के माहौल में जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है, पुतिन भारत क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है दोस्तों? उस रात जो हुआ वो किसी कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। पुतिन खाली हाथ नहीं आए थे। वो अपने साथ वह ब्रह्मास्त्र लेकर आए थे जिसकी काट आज तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं। उस रात जो डील साइन हुई उसने युद्ध का पूरा नक्शा, पूरा समीकरण ही पलट कर रख दिया। रूस ने भारत को तत्काल प्रभाव से, यानी उसी वक्त S-400 की नई रेजिमेंट्स, दुनिया का सबसे खतरनाक और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 और आसमान का शिकारी कहे जाने वाले Su-57 स्टील फाइटर जेट्स सौंप दिए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। S-500, जिसे प्रोमेथियस भी कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में ही उड़ रही मिसाइलों को राख का ढेर बना सकता है, और Su-57, जो रडार पर एक छोटे से पक्षी जितना भी नहीं दिखता, अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके थे। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। यह हथियार सिर्फ कागजों पर साइन होकर नहीं आए, बल्कि उसी रात उसी वक्त इन्हें सीमाओं पर तैनात करने का काम शुरू भी कर दिया गया। सोचिए, जब रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के विशाल ग्लोब मास्टर विमान इन भीमकाय हथियारों को लेकर लद्दाख की बर्फीली वादियों और कश्मीर की घाटियों में उतरे होंगे, तो हमारे सैनिकों का जोश कितना हाई होगा। सबसे पहले S-500 सिस्टम को चिकन नेक कॉरिडोर और अक्साई चिन्ह के सामने तैनात किया गया। जैसे ही चीन के रडार ने इन सिस्टम्स को डिटेक्ट किया, उनकी पूरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में खलबली मच गई। उनके पसीने छूट गए। जो चीन कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, उसे अचानक समझ आ गया कि अब अगर उसने एक भी मिसाइल दागी तो वह मिसाइल चीन की जमीन से उठने से पहले ही हवा में ही भस्म हो जाएगी। S-500 की रेंज इतनी भयानक है कि वो तिब्बत के अंदर उड़ रहे चीनी विमानों को भी यहां बैठे बैठे निशाना बना सकता है। इसे कहते हैं गेम चेंजर। इसे कहते हैं वक्त का पहिया घूमना। चीन को अपनी तकनीक पर बहुत घमंड था, लेकिन भारत और रूस की इस जुगलबंदी ने उनके सारे गणित बिगाड़ दिए। लेकिन दोस्तों, असली एक्शन, असली फिल्म तो पाकिस्तान की सीमा पर चल रही थी। लाल किले के हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना को प्रधानमंत्री कार्यालय से फ्री हैंड मिल चुका था। आदेश साफ था, ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया जाए। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि इस वक्त जब हम और आप यहां बात कर रहे हैं, भारतीय सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हमारे T-90 भीष्म टैंक लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर चुके हैं। जी हां, जिस लकीर को दुनिया सबसे खतरनाक बॉर्डर मानती थी, जिस लकीर को पार करने से पहले 100 बार सोचा जाता था, भारतीय जवानों ने उसे अपने जूतों तले रौंद दिया है। POK, जिसे पाकिस्तान अपना बताता था, आज वहां गर्व से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। बहाता है मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारतीय सेना ने उन सभी आतंकी लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं। जो आतंकी कल तक दिल्ली पर हमले का जश्न मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, उन्हें उनके बिलों से निकालकर ढेर कर दिया गया है। हमारे नए आए Su-57 विमानों ने रात के अंधेरे में ऐसी सटीक बमबारी की है कि दुश्मन को संभलने का, या यूं कहें कि सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। पाकिस्तान
जो हर बात पर अपनी परमाणु धमकी देता रहता था, आज घुटनों पर बैठा है, गिड़गिड़ा रहा है। उनके F-16 विमान, जिन पर उन्हें बहुत नाज था, वह उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने S-400 और S-500 का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि उड़ते ही वह आग का गोला बन जाएंगे। जैसे ही कोई पाकिस्तानी विमान रडार पर आता है, उसे लॉक कर लिया जाता है। आज आसमान में भारत का राज्य है और जमीन पर भारतीय सेना का डंका बज रहा है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ लोहे और बारूद की नहीं है, यह जज्बे की भी लड़ाई है, यह हिम्मत की लड़ाई है। हमारे सैनिकों ने जिस वीरता का परिचय दिया है, वह अद्भुत है, अकल्पनीय है। शून्य से नीचे के तापमान में जहां खून जम जाता है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां मूसी हमारे जवान भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? पीओके के स्थानीय लोग, जो सालों से पाकिस्तान के जुल्म सह रहे थे, जिन्हें न खाना मिलता था न इज्जत, वह अब भारतीय सेना का स्वागत कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकल आए हैं। जो पाकिस्तान अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा था, वो उनसे जंग लड़ने की बातें कर रहा था, और आज नतीजा सबके सामने है। उधर बांग्लादेश सीमा पर भी हलचल बहुत तेज है। वहां की नई सरकार को गलत फहमी थी। उन्हें लगा था कि चीन उनकी मदद करेगा और वह भारत को परेशान कर पाएंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश की सेना और वहां मौजूद भारत विरोधी तत्वों ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है और उनका बड़ा भाई चीन भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, उनके हौसले पस्त हो गए। वे दुम दबाकर पीछे भागने लगे हैं। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में ऐसा जबरदस्त घेरा डाला है कि दुश्मन का एक भी जहाज, चाहे वह पनडुब्बी हो या फ्रिगेट, वहां से गुजर नहीं सकता। IAS विक्रांत और IAS विक्रमादित्य अपने लड़ाकू विमानों के साथ समुद्र में लोहे की दीवार बनकर खड़े हैं। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता। बांग्लादेश के हुक्मरानों को यह समझ आ गया है कि भारत से पंगा लेना मतलब अपने अस्तित्व को मिटाना है, नक्शे से गायब हो जाना है। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जिस पर पूरी दुनिया ऐत की नजर टिकी है, अक्साई चिन्ह। पीओके में अपनी पकड़ लोहे जैसी मजबूत करने के बाद भारतीय सेना की नजरें अब उस जमीन पर हैं जिसे चीन ने 1962 में हमसे धोखे और छल से छीना था। S-500 की सुरक्षा छत्र छाया में भारतीय टैंक अब लद्दाख के ऊंचे पठारों में गरज रहे हैं। चीन को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। वह हैरान है। पुतिन की दोस्ती और भारत की नई ताकत ने चीन के आयरन ब्रदर और सदाबहार दोस्त वाले समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि वह अपने पुराने दोस्त भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। Su-57 फाइटर जेट्स ने अक्साई चिन्ह के ऊपर कई बार उड़ान भरी है। सोनिक बूम की आवाज से सेक्वेंस चीनियों को डराया है और चीन की एयरफोर्स ने उन्हें रोकने की जुर्रत भी नहीं की। यह एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। जो चीन कल तक अरुणाचल को अपना बताता था, आज वो अपने कब्जे वाले अक्साई चिन्ह को बचाने की चिंता में डूबा हुआ है। दोस्तों, यह वक्त बहुत नाजुक है, लेकिन साथ ही साथ यह भारत के उत्थान का, भारत के सुपर पावर बनने का समय है। दुश्मन देशों की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। उन्होंने सोचा था कि वे भारत को आर्थिक रूप से तोड़ेंगे, नाकाबंदी करेंगे, लेकिन आज भारत का बाजार और मजबूत होकर उभरा है। उन्होंने सोचा था कि वे सैन्य बल से हमें डराएंगे, लेकिन आज उनकी ही सेनाएं डर के मारे कांप रही हैं। हमारे राह के एजेंटों ने दुश्मन के घर के अंदर घुसकर उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को काट दिया है। उनकी सप्लाई चेन टूट चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल और खाने की भयानक किल्लत हो गई है। वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जबकि भारत में 4 दिसंबर की उस ऐतिहासिक डील के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पुतिन और भारतीय नेतृत्व के बीच की केमिस्ट्री ने दुनिया को बता दिया है कि यह मल्टीपोलर वर्ल्ड है और इसमें भारत एक ध्रुव है, कोई पिछलग्गू नहीं। सोचिए जरा, क्या आपने या मैंने कभी सोचा था कि हमारे ही जीवन काल में हम पीओके को वापस भारत में मिलते हुए देखेंगे? क्या आपने सोचा था कि हम चीन को इतना बेबस और लाचार देखेंगे? आज यह सब हमारी आंखों के सामने हकीकत बन रहा है।
और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी बहादुर सेना को, हमारी मजबूत और निडर लीडरशिप को, और आप जैसे करोड़ों भारतीयों को जो हर मुश्किल में, हर संकट में देश के साथ दीवार बनकर खड़े रहे। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, लेकिन जीत की खुशबू आने लगी है। पाकिस्तान बिखर रहा है, उसके कई प्रांत अब भारत में मिलने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक भारत के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें डूबते हुए पाकिस्तान के साथ नहीं, बल्कि उभरते हुए सूरज भारत के साथ रहना है। उधर चीन के अंदर भी शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध के सुअर उठने लगे हैं कि क्यों उन्होंने भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी से बेवजह दुश्मनी मोल ली। चीनी कंपनियां जो भारत के विशाल बाजार पर निर्भर थीं, अब दिवालिया होने की कगार पर हैं। आने वाले कुछ दिन और भी महत्वपूर्ण और भी ज्यादा सनसनीखेज होने वाले हैं। सेना का अगला कदम अक्साई चिन्ह को वापस लेना होगा। तैयारियां पूरी हैं। राफेल और SU साप्रतान्या की जोड़ी आसमान में कोहराम मचाने के लिए तैयार है। हमारी प्रलय और अग्नि मिसाइलें अपने टारगेट पर लॉक हो चुकी हैं। हमें बस इंतजार है उस एक आदेश का, जब नक्शे की वह लकीरें मिटा दी जाएंगी जो हमारी गुलामी और धोखे की निशानी थी। भारत अब अपनी शर्तों पर शांति चाहता है। हम युद्धखोर नहीं हैं, लेकिन अगर शांति के लिए युद्ध जरूरी है तो भारत उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है और सक्षम भी है। दोस्तों, यह सब जानकारी हमें अलग अलग सूत्रों, सैटेलाइट इमेजरी और डिफेंस एनालिसिस से मिल रही है, जो यह इशारा कर रही है कि 2025 का साल भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक और बहुत जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत की आत्मनिर्भर नीति का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे सैनिक जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें से कई भारत में ही बने हैं। चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, जो बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है, या फिर हमारे प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो पहाड़ों की ऊंची चोटियों में छिपे दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। S-500 और SU-47 ने हमें एक एक्स्ट्रा एज दिया है, एक सुरक्षा कवच दिया है, लेकिन जमीन पर लड़ाई तो हमारे अपने हथियारों और हमारे जवानों के फौलादी हौसले से ही लड़ी जा रही है। दुनिया देख रही है कि भारत अब हथियारों का सिर्फ आयातक नहीं, बल्कि एक सुपर पावर बनने की राह पर है, जो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस सब पर दुनिया के चौधरी यानी अमेरिका और यूरोप का क्या रुख है। शुरुआत में तो वह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे थे, जैसा वह हमेशा करते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है, भारत की आंखों में डर नहीं है और रूस पूरी ताकत से भारत के साथ खूंटा गाड़ कर खड़ा है, तो उनके स्वर भी बदल गए हैं। अब वह शांति की अपील कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर भारत ने अक्साई चिन्ह वापस ले लिया तो एशिया में शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। और सच तो यह है दोस्तों कि संतुलन बदल चुका है। अब दुनिया का पावर सेंटर पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व की तरफ झुक रहा है और उसके केंद्र में है हमारा भारत। दोस्तों, अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें न केवल जज्बाती होना है, बल्कि समझदारी से भी काम लेना है। जो हालात बन रहे हैं वह बताते हैं कि यह युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला। यह एक हाइब्रिड वॉर है। दुश्मन सोशल मीडिया के जरिए आपके दिमाग से खेलने की कोशिश करेगा, झूठी खबरें फैलाएगा। आपको याद रखना है कि चीन का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर यानी झूठा प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। वो वीडियो गेम के क्लिप्स को असली युद्ध बताकर वायरल करेंगे। वो पुरानी तस्वीरों को आज का बताकर हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको डिगना नहीं है। आपको सिर्फ भरोसेमंद सूत्रों और अपनी सरकार पर विश्वास रखना है। याद रखिए, जब सेना सीमा पर लड़ती है तो देश का हर नागरिक अपने घर से उस लड़ाई का हिस्सा होता है। आपकी एकजुटता, आपका विश्वास ही हमारी सेना की सबसे बड़ी ढाल है। इसके अलावा हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा। युद्ध के हालात में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है और रूस के साथ रुपए रूबल में व्यापार की जो डील हुई है, उससे हम किसी भी आर्थिक झटके को झेल सकते हैं।
उल्टा जो देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे थे, अब वह खुद संकट में है। यूरोप को गैस चाहिए, अमेरिका को बाजार चाहिए, और दोनों ही चीजें भारत और रूस के पास हैं। यानी कूटनीति की बिसात पर भी भारत ने शह और मात का खेल बखूबी खेला है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर S-500 और Su-57 के आने से जमीनी हकीकत कैसे बदल गई है। पहले जब भी भारत कोई बड़ा कदम उठाता था तो डर रहता था कि कहीं दुश्मन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमारे शहरों को निशाना ना बना ले। लेकिन S-500 कोई मामूली सिस्टम नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलने वाली मिसाइलें। चीन को अपनी डोंगफेंग मिसाइलों पर बहुत गुरूर था। वो अक्सर धमकी देता था कि उसकी मिसाइलें दिल्ली तक पहुंच सकती हैं। लेकिन अब S-500 के रडार ने उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। अब चीन अगर मिसाइल लॉन्च करेगा तो वह बटन दबाते ही पछताएगा। वहीं Su-57 की बात करें तो यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी स्टील्थ तकनीक। यह रडार को चकमा देने में माहिर है। इसका मतलब यह है कि हमारे पायलट दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करके वापस भी आ जाएंगे और दुश्मन को कानो कान खबर नहीं होगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे महाभारत में अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र थे। आज के द्वार में तकनीक ही वह दिव्य अस्त्र है, और जब यह तकनीक भारतीय जांबाजों के हाथों में होती है तो उसका असर और भी घातक हो जाता है। हमारे पायलटों की ट्रेनिंग और उनकी सूझबूझ पूरी दुनिया में मानी जाती है। अब जरा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी नजर डालते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल के शुरू होते ही वहां की सरकार तो जैसे गायब ही हो गई है। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष सड़कों पर है और जनता भूखी है। कराची और लाहौर में लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां के न्यूज चैनल्स पर एंकर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह पूछ रहे हैं कि आखिर हमने भारत से दुश्मनी क्यों ली। वह अपनी ही सेना को कोस रहे हैं कि उन्होंने देश को इस हाल में पहुंचा दिया। यह वही पाकिस्तान है जो कल तक गजवा ए हिंद के सपने देख रहा था। आज उसे अपने टुकड़े होने का डर सता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान अपना प्रभाव जमा रहा है तो बलूचिस्तान में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। भारत ने बिना परमाणु बम गिराए ही पाकिस्तान को ऐसी सजा दी है कि वह अब शायद ही 5 दिसंबर 2025 का यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि नेतृत्व कितना महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत फैसला, एक सही समय पर लिया गया निर्णय इतिहास की धारा बदल सकता है। व्लादिमीर पुतिन का इस वक्त भारत आना और इतना बड़ा सहयोग देना यह साबित करता है कि कूटनीति में पुराने रिश्ते ही काम आते हैं। जब पश्चिमी देश अपनी शर्तों और सैंक्शंस की बात कर रहे थे, रूस ने बिना किसी शर्त के मदद का हाथ बढ़ाया। यह दोस्ती की एक नई मिसाल है। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। इससे जान और माल का नुकसान होता है। हमारे भी कई जवान घायल हुए हैं। उनके परिवारों पर क्या गुजर रही होगी, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हमें उन परिवारों के साथ खड़े होना है। सरकार ने भी ऐलान किया है कि शहीदों और घायल सैनिकों के परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने भी अपना खजाना खोल दिया है। आम जनता भी अपनी क्षमता के अनुसार सेना रिलीफ फंड में दान दे रही है। यही तो भारत की खूबसूरती है। जब देश पर मुसीबत आती है तो हम अपनी जाति, धर्म, भाषा सब भूलकर सिर्फ भारतीय बन जाते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा। हम गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा वाले जज्बे को भी नहीं भूले हैं। हम बुद्ध की धरती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम युद्ध की धरती भी बन सकते हैं। आज पूरी दुनिया ने देख लिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा ताकतवर देश क्यों ना हो। अगर वह हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। अब सवाल यह है कि एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? हम अफवाहों से बच सकते हैं।
हम अपनी सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं और हम दुनिया को सच दिखा सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक यह सच्चाई पहुंचे। हर भारतीय को पता चलना चाहिए कि सीमा पर क्या हो रहा है और हमारा देश कितना मजबूत हो चुका है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है। यह नया भारत है। और जाते जाते एक बार फिर कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम या भारत माता की जय लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।